नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर से। प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में मदरसा आधुनिक शिक्षक संघ ने बकाया मानदेय को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ ने अपनी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी श्रावस्ती को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की बात कही और बताया कि मान्यता प्राप्त मदरसों में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक लगभग 29 सालों से कार्यरत हैं और शिक्षण का कार्य पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं और योजना में दोनों समुदाय के लोग शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। चूंकि इस योजना में मानदेय केंद्र सरकार की तरफ से 60% और राज्य सरकार से 40% मिल रहा था, लेकिन 2016 से अब तक केंद्र सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक का मानदेय नहीं निर्गत किया है, जिससे राज्य सरकार से भी मानदेय निर्गत नहीं हो पा रहा है। हम और हमारा परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच गया है। हमारी परिस्थितियों को देखते हुए हमारा बकाया मानदेय है, उसको निर्गत किया जाए जिससे हमारी समस्याओं का हल हो सके। श्रावस्ती से एम अहमद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं हाजी समीउल्लाह खान शुएब, प्रदेश अध्यक्ष मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक। आज आप लोग जो है ज्ञापन देने आए थे, क्या है पूरा मामला? आज हम लोग यहाँ जनपद श्रावस्ती की सरजमी पे कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की विकराल समस्याओं के संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया, अभी दिया हम लोगों ने। इसके सापेक्ष में मैं आपको बताना चाहूँगा कि तकरीबन ये 29-30 साल पुरानी योजना है। मदरसों में आधुनिकीकरण शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेश निर्देश पे हुई थी और ये शिक्षक कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तब से गवर्नमेंट ने इसमें बड़े अच्छे काम किए हैं। इसकी जांच भी करवाई है, कई बार जांच करवाई है इन शिक्षकों की, मदरसों की डोर टू डोर। इस जांच में हम लोग खरे पाए गए हैं। कभी हम लोगों के खिलाफ कोई कमेटी, कोई भी जांच एजेंसी ने कभी रिपोर्ट नहीं की। हम लोगों के फेवर में जांच करके उसने रिपोर्ट दिया। उसके बावजूद भी आज हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। एक और हमारे प्रधानमंत्री जी जहां एक हाथ में मदरसों में पढ़ने वाले उस कम्युनिटी के लोगों के लिए कहते हैं कि एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान देंगे, एक तरफ कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन धरातल पे कहीं कुछ नहीं है। ये इन टीचरों को पिछले 6-7 सालों से केंद्रांश के रूप में एक भी पैसे की धनराशि नहीं दी गई है। इस सिलसिले में हम लोगों ने कई बार माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से मुलाकात की, दिल्ली में जा कर के उनके लोकसभा क्षेत्र अमेठी में भी हम लोगों ने मुलाकात की, लेकिन उन्होंने हमेशा असमर्थता जताई कि हम बजट नहीं दे पाएंगे। धार्मिक संस्था है, बहुत सी धार्मिक संस्थाओं को वो पैसा दे रही हैं, जैसे कि संस्कृत विद्यालय में पैसा दिया जाता है जो कि एक धार्मिक संस्था है। इसके अलावा और भी बहुत सी हैं, लेकिन हम लोगों के साथ में पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव और का कार्य किया जा रहा है, जिससे हम लोग त्रस्त हैं। हमारे बहुत से टीचर, इसमें 60% टीचर तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, मुस्लिम समुदाय के, 40% इसमें शिक्षक हिंदू समुदाय के, सारी जातियों के हैं हमारे साथ में, जिनका अपॉइंटमेंट हुआ था। इसमें लगे हुए हैं, कंटिन्यू वो गरीब बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसमें हमारे बहुत से साथियों ने लखनऊ में, दिल्ली में, जंतर मंतर पे, लखनऊ में हर जगह धरना प्रदर्शन किया। हमारी कम से कम 20 बार मीटिंग हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री मिस्टर धर्मपाल सिंह साहब से, हमारे राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब से इस संबंध में हुई है। उन्होंने चिट्ठी भेजी है, यहाँ तक कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भारत सरकार मुख्तार अब्बास नकवी जी को भेजा कि ये शिक्षक कार्यरत हैं, पढ़ा रहे हैं, इनका पैसा इतना बकाया है, भेज दिया जाए, जो कि बड़ा सराहनीय कार्य किया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा हम लोगों को एक गार्जियन के रूप में हमारा साथ दिया, एक बेहतरीन अभिभावक के रूप में हमारा साथ दिया। हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो 100% फाइनेंस करके इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से चलाएंगे। इसी संबंध में हम लोगों ने एक ज्ञापन यहाँ के डीएम साहब को अभी दिया है श्रावस्ती जिले में, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को जाएगा और पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहा है। हम आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद करते हैं अपने मुख्यमंत्री जी से कि अपने करीब 22,000 मदरसा शिक्षक जो कार्यरत थे पिछले 30 सालों से, जिनकी उम्र करीब 50 साल, 55 साल, 60 साल, 45 साल हो गई है। अब दूसरा काम हम नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए कोई दूसरा सहारा नहीं है। हमारे बहुत से टीचर डिप्रेशन में आकर के हृदय गति रुकने के कारण बेचारे मौत के आगोश में चले गए हैं, जो बहुत ही चिंता का विषय है। हम
चाहेंगे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि हम टीचरों की समस्याओं के बारे में थोड़ा सा इस पर ध्यान दें और हम लोगों की समस्याओं का समाधान करें और ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत कराएं, चलवाएं। रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रीड न्यूज।